हेलो एरीज, मेष राशि, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए जनवरी 2022 की रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी 2022 में। और यूनिवर्स की तरफ से, हमारे प्यारे एंजल्स की तरफ से आप सभी के लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एरीज आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। अपने प्रभु को याद कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको वो गाइडेंस दें। ठीक है, नए साल के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू सो मच। एरीज मेष राशि, पर्सनल लाइफ, पर्सनल लव लाइफ कैसी रहेगी जनवरी 2022 में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। एरीज, मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वाह, फर्स्ट कार्ड है द फूल। रिलेशनशिप, या मैं कहूँ, या वाओ, ओके। पर्सनल लाइफ में आपकी फुल कार्ड एंड देन द एम्परर कार्ड। कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ की नई शुरुआत, मैं कहूँगी ज़ीरो से। कुछ आपने कुछ गोल बना रखा है एरीज, ओके, ठीक है, यस। चलिए थोड़ा देखते हैं। ओके, वाह, ओके एरीज, यहाँ मैं देख रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रीडिंग थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल रीडिंग करती हूँ। मैं फास्ट रीडिंग में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम निकाल करके ही मेरी रीडिंग को देखिएगा। ये मत कहिएगा कि बहुत लेंथी है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मैसेज अगर छूट जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे। बाद में फिर रिग्रेट होता है कि कुछ मैसेजेस छूट गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ भी हो सकती है। देखिए ये जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी, पर जो भी मैं यहाँ पे आपको बातें बता रही हूँ, अपने जो जिस भी एरिया को फोकस करते हुए आप देख रहे हैं ना, उसे ही लेकर के देखिएगा तो आपको ये पूरी रीडिंग आराम से समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही, तो मैं मोटा मोटा आपको बताऊंगी ऑल ऑन ऑल। ठीक है, तो आप उसे अपने आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अपनी पर्सनल एरिया में जो भी करना चाहते हैं, मैं कहूँगी कुछ ऐसा है कि आपके परिवार वाले, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, वो मान नहीं रहे उस चीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आप और ये जो काम है ये आपकी इमोशन से, मैं कहूँगी, बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत ही जुड़ाव है आपका। और हो सकता है आप कोई ऐसा काम करना चाहें या रिलेशनशिप हो सकता है आपका। ठीक है, तो जो भी चीज़ है यहाँ मैं देख रही हूँ वो नए सिरे से शुरुआत हो रही है। आप बिल्कुल ज़ीरो से जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा रिस्क आपको लग रहा है कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या ये चीज़ ठीक है या नहीं है। पर मैं एक रिस्क जो है, वो लीप ऑफ फेथ जो है, प्रभु पे विश्वास करके जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। ये जो नज़र आ रहा है, और यहाँ उसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है द एम्परर, समझ रहे हैं, उसमें वो सक्सेस मिलना हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो थोड़ा, मैं कहूँगी, शुरू में हो सकता है वो आपको थोड़ा गुस्सा करें, या मैं कहूँगी
जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में बंधना चाहते हैं, या कुछ भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है घर खरीदना चाहें, मतलब कुछ है ऐसा जो आपके परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ है, समझ रहे हैं, लेकिन आप वो कहीं ना कहीं वो एक ठोस एक फैसला ले रहे हैं। जैसे एक एम्परर होता है ना कि वो अपने फैसले खुद लेता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वही जो है वो फैसला आप अपना खुद ले रहे हैं और वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, बिना मैं कहूँगी उन रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ करके। देख रहे हैं, क्योंकि द डिविल का कार्ड आया है, उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन मैं कहूँगी बैगेज आई एम सॉरी फ्रेंड्स, उन बंधनों को तोड़ करके आप एक वो नई शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो नई शुरुआत है आपके दिल के बहुत करीब है। आप इसे मतलब बहुत ही शिद्दत के साथ करना चाहते थे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले टाइम में शुरू पे हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ना भी माने, लेकिन जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आने वाले टाइम में फैमिली जो है वो आपका साथ देगी और इसमें आपको वो सक्सेस भी मिलने वाली है। और देख रहे हैं, ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 6, वो सफलता आपको मिलेगी। आप अपने, मैं कहूँगी उस ग्राउंड पे बिल्कुल फिक्स्ड हैं कि नहीं, मुझे तो यही करना है, मैं यही करूँगा, या यही मेरा पर्सन है, या यही मेरी पर्सन है, या यही मेरी चॉइस है, मुझे यही करना है, और इस चीज़ से मुझे कोई हिला नहीं सकता। समझ यहाँ ना आपकी पावर नज़र आ रही है। द एम्परर एरीज का ही कार्ड है यहाँ। इस मंथ में ये जो न्यू ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, आप अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं, कुछ एडवेंचरस मैं कहूँगी कर रहे हैं। जो भी है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही अच्छी वाइब्स है ये मैं कहूँगी। और जो चीज़ें आपको बंधन बांध रही हैं, उन्हें तोड़ते हुए एक आप डिसीज़न ले रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ। और यहीं इसमें आपका परिवार भी आपको आगे साथ देगा। इसमें आपका परिवार भी आपको जो है आगे साथ देगा। हो सकता है ये काम कोई ऐसा काम हो जिससे कि और भी लोगों का भला होना हो, समझ रही है मेरी बात। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो जो भी है, जैसे कि आप मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे बहुत एक सपोर्ट बनने जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, किसी की मदद करना। बहुत ही अच्छी रीडिंग, और मैं कहूँगी बहुत ही हैप्पी। और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे खुद को बहुत दिल से, जैसे कहते हैं, सुकून मिलना, वो सेटिस्फेक्शन। और ये कार्ड वही बताता है, ये जो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ये वही बताता है, वो सुकून आपको मिलना। ये इस काम में आपको वो सुकून मिल रहा है। ये आपके पर्सनल एरिया से लेकर कोई भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये अब आप इम्प्लीमेंट कीजिए या आप देखिएगा, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए अब आपकी देखते हैं। ये तो आपकी थी पर्सनल रीडिंग, आई मीन पर्सनल एरिया जो था आपका। अब आपके देखते हैं आपका करियर। एरीज, करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड इतने अच्छे मैसेजेस देने के लिए। और मुझे पता है कि जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है, आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैं जानती हूँ कि जिसका भी ऐसा काम होगा, जिसने भी ये सोच रखा होगा, अगर ऐसा हमें पहले सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है ये। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत ही प्योर मैं कहूँगी वाइब्स। और एक चीज़ मैं बहुत बिल्कुल बोलूँगी, जो भी काम है ना ये आपका, चाहे ये आपकी मैरिज है या वो कोई भी एरिया हो, पर्सनल एरिया आपका कोई भी हो, बहुत ही प्योर वाइब्स हैं आपकी। इसमें किसी का हार्म नहीं है किसी भी तरीके से, समझ रहे हैं आप। और यहाँ मैं कहूँगी एक नए साल की शुरुआत जो हो रही है आपकी, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है।
अगर आपका यहाँ पे किसी चीज़ की लत थी या कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उन चीज़ों को कट करके शुरुआत हो रही है यहाँ पे। नई शुरुआत होना, अपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी या मैं कहूँगी जो भी एडिक्शंस थे आपको, उन्हें काट रहे हैं आप यहाँ पे, समझ रहे हैं। यहाँ अपनी पावर में आ रहे हैं। ये अभी तक क्या था कि कुछ लोग यहाँ पे इन एडिक्शंस की वजह से, देखिए ये एडिक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। लॉट्स ऑफ थिंकिंग हो सकती है आपकी, ओवर थिंकिंग करना या बहुत ज़्यादा फ़ोन देखना, समय वेस्ट करना, या आपका जो नाइट रूटीन है वो बहुत बिगड़ा हुआ होना, या किसी भी तरीके की ये हो सकती है चीज़। तो आप इसे यहाँ पे कट कर रहे हैं। आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे नज़र आ रहा है। और एक एम्परर अपने ही पावर में नज़र आ रहे हैं, उस पावर में नज़र आ रहे हैं। एक एम्परर की क्या पावर होती है, हमारे पास द एम्परर है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही बहुत ही पावरफुल मैं कहूँगी फिगर्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जो भी सोचा है आपने उसमें आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये इसमें आपके लिए ये कार्ड ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगी, बिल्कुल, क्योंकि ये सक्सेस का कार्ड है। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं वो भी देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं और जो लोग यहाँ पे रिलेशन वेट कर रहे हैं, मैरिज की वेट कर रहे हैं, यहाँ आपके लिए कोई वो पर्सन मैं कहूँगी, कोई कॉल या कोई कहूँगी कुछ ना कहीं से कोई रिश्ता आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे। और ये एक चीज़ और एरीज, यहाँ पे मैं मिस कैसे कर गई ये चीज़, ये जो भी चीज़ है ना, देखिए मैंने आपको बोला ये बात, यस मैंने इसमें गौर नहीं करी ये बात, जो भी है आप लोगों की यहाँ पे बहुत मदद कर रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ चाहे तो अपनी सोसाइटी के लिए कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के लिए कर रहे हो, अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हो, या किन्हीं ऐसे मजबूर लोगों के लिए कर रहे हो। समझ रहे मेरी बात, कुछ है ऐसा जिसपे कि आपको बहुत, आपको ना रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, आपके काम को ना सराहा जाएगा आपको। आप एक वो स्पॉटलाइट में जैसे कहते हैं, यहाँ देख रहे हैं ये पर्सन चल रहा है, इसके साथ साथ ये घोड़े पे सवार है तो इसके साथ साथ नीचे उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, समझ रहे, जैसे कि ये विजय प्राप्त करके आया होता है, समझ रहे हैं। तो जैसे कि लोग ना आपके फुट स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, जो आप कर रहे हैं, जो भी आप करेंगे ना, ये ज़रूर है, रिकॉग्निशन है यहाँ पे। और लोग आपसे डेफिनेटली पूछेंगे कि आपने ये काम कैसे करा। अगर कुछ चीज़ की उम्मीद ऐसी थी कि यस ये काम नहीं हो सकता, या आपको लेकर के लोगों ने ये छवि बना रखी थी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ है, यहाँ पे रिकॉग्निशन है। आप लोगों की आंखों में ज़रूर आने वाले लोग, आपको आप फोकस में आने वाले हैं। देखा जाए तो वो स्पॉटलाइट मैं कहूँगी, समझ रहे हैं, वो विजय मिलना, वो सक्सेस मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो रिस्पेक्ट मैं कहूँगी, वो रिस्पेक्ट मिलना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। देखा जाए तो इससे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। 1 आवर तो ऐसे ही निकल जाएगा अगर मैं बहुत सारा बोलने लग गई तो। चलिए एरीज राशि वालों के लिए, ओके, जनवरी 2022 करियर कैसा रहेगा। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। गुड न्यूज़ है यहाँ पे, कम्युनिकेशन है, कोई इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है जिसका आपने बहुत समय से वेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसकी आपको वेट थी, कुछ उम्मीद थी, वहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, कहीं अप्लाई करा था आपने, या वेरी नाइस, ओके, ब्यूटिफुल। देखिए यस, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, कुछ लोग हैं इर्द गिर्द आपके मैं कहूँगी, या 8 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, ओके। तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। एरीज क्या कर रहे हैं आप, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैं कहूँगी लव लाइफ, आपका करियर, 6 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बोला ना, वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, आपके ऊपर है स्पॉटलाइट, मैंने आपको यही बात बोली है। वो विजय मिलनी, वो रिकॉग्निशन मिलनी, और यही जो आप अपने करियर में जो भी आप जिस चीज़ की भी वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है, कोई गुड न्यूज़ है आपके करियर के लिहाज से यहाँ पे। और यहाँ मैं देख रही हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी,
वो एक स्थिरता की तरफ जाना। और समझ देख रहे हैं आप, ये आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेकर के जा रहे हैं। एक उथल पुथल पानी से बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत कुछ झेला है आपने, उससे पार अब आ रहे हैं आप एक स्थिरता की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ। उन तूफानों को आपने झेल लिया, उनको अब आपने आउट कर दिया, उन्हें छोड़ा है। अब आप स्थिरता की तरफ आ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द, मैं कहूँगी जो भी सफलता आपको मिलने जा रही है आपके करियर के लिहाज से भी, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो जेलस करेंगे। देखिए, जब हम सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, जब हमारे पास ऐसी एनर्जीज आती है ना, सी अगेन द चैरियट, द फूल का कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ, एरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी लोग इस पे वर्क कर रहे हैं, देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बैठे बैठे मैजिक बिल्कुल नहीं होगा। यस, जो कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो मैं बातें बता रही हूँ आपको, ठीक है, उन पे फोकस्ड हैं, वो काम अपना कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज है, ठीक है। तो आप लोग जो है रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको, आप लोग कुछ, आपको वो सक्सेस मिलेगी। जो भी काम आप वेट कर रहे थे वो आपका, उसमें आपको वो सक्सेस मिल रही है, समझ रहे हैं। और कुछ लोग हिडन हैं आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी जो आपका बुरा करना चाहते हैं, या जो आपकी सक्सेस से जल रहे हैं, या जो जलेंगे। लेकिन मैं ये देख रही हूँ आप उन लोगों को, उन जैसी एनर्जीज को आप छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। आप मैं कहूँगी वो सेफ एंड सिक्योर फीलिंग आ रही है मुझे आपको लेकर के। आपको उन लोगों की परवाह नहीं है, वो लोग ना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। बस इतना ध्यान रखिएगा, थोड़ी नज़र लगने का है, ऑब्वियस है। जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो लोगों की नज़रों में हम आ जाते हैं, तो नज़र ज़रूर लगती है। तो उस चीज़ के लिए, जैसे थोड़ा बहुत हर किसी के घर में कुछ ना कुछ होता है। कोई लोग काला धागा पहनते हैं, कोई वो रेड चिली से सूखी हुई जो ड्राई चिली होती है, लाल मिर्च जो होती है, उससे नज़र उतारते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो सब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो जनवरी है बहुत ही ब्लेस्ड मंथ रहने वाला है। कुछ चीज़ें हिडन हैं, पर मैं ये देख रही हूँ वो आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगी। वो जो हिडन जो लोग हैं वो आप पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहे, क्योंकि आप उन जैसी एनर्जीज़ को छोड़ करके ना, उन जैसे लोगों को छोड़ करके आप देख रहे हैं सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं, स्पॉटलाइट की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए और सेफ रहिए, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। यस, चलिए और देखते हैं आपके लिए आपका हेल्थ कैसे रहेगी एरीज। ब्यूटीफुल, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आपकी रीडिंग करके ना बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि जो चीज़ें आपने चाही थी, मुझे लगता है या आप लोगों ने ज़रूर अपना न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया होगा और उसे ही फॉलो करने वाले हैं। जैसे कि न्यू स्टार्ट मैंने आपको बोला कि इसमें भी, या अगर आप देख पा रहे होंगे आपके करियर के लिहाज से, द चैरियट, वो मूवमेंट, अगर कुछ चीज़ें स्टक थी, अगर आपके करियर में कुछ चीज़ें आपने स्टार्ट करना चाही थी, वहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे वो मूवमेंट है और अच्छी खासी रफ्तार के साथ। द चैरियट का कार्ड है, देख रहे हैं। और ये रिकॉग्निशन तो है, स्पॉटलाइट तो आप ही की तरफ है, और न्यू स्टार्ट भी है यहाँ पे। बहुत विजडम गेन कर रहे हैं आप, बहुत विजडम गेन कर रहे हैं आप। आपने बहुत सोच विचार करा है पास्ट में भी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आपका करियर भी बहुत बेहतर होने वाला है। आप एक, मैं कहूँगी डामाडोल जगह से, जहाँ अप एंड डाउन चल रहा था आपका, उससे आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल। कुछ लोगों का यहाँ पे यस मैं बोलूँगी कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पे, जो चाह रहे थे यहाँ पे। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ट्रांसफ़र होना, जहाँ पे अब आप अभी थे, जॉब चेंज होना भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसी जगह से आपको ऑफ़र आना, ऑफ़र लेटर आना, या आपका ट्रांसफ़र होना जहाँ से आप चाहते थे। और ये मैं शॉर्ट टर्म का ट्रांसफ़र नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है आपका शिफ्टिंग। या ये लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग है, समझ रहे हैं? जैसे कि वहाँ पे जा कर के बसना, समझ रहे हैं? तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर जहाँ पे आप अभी वर्क कर रहे थे वहाँ कुछ कन्फ्यूजन्स थी आपको, या स्टेबल नहीं थे, या उतार चढ़ाव चल रहे थे, या खुश नहीं थे आप, तो यहाँ आप उस
मन चाहे मैं कहूँगी वो अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिल रही है, वो चेंज आ रहा है आपके लिए। हेल्थ कैसी रहेगी एरीज राशि वालों के लिए? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। हेल्थ कैसी रहेगी? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बिजी एनर्जी है। ओके, बिजी तो बहुत रहने वाले हैं आप एरीज, चाहे कुछ भी ही कह लीजिए आप या। और यहाँ पे ना आपको अपनी बॉडी का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। या कुछ लोग मैं कहूँगी यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह कर सकते हैं, हो सकता है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे ना आप लोगों को अपना, या बिल्कुल, एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। पहली बात मैं आपको ये बताऊं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि काम के लिहाज से देखा जाए या मैं कहूँ पर्सनल एरिया के अकॉर्डिंग भी अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बिजी टाइम रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आप अपने खाने का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, खाने का यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। और प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको रेस्ट लेना है, अपनी बॉडी की नीड को समझना है। जहाँ पे आपको लगे कि यस मेरी बॉडी जो है वो टायर्ड हो रही है, मुझे अब रेस्ट की ज़रूरत है, वहाँ रेस्ट लीजिए। यहाँ पे अपने दिमाग को भी रेस्ट देना है आपको, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी, खासकर अपनी नींद का ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑल एन ऑल देखा जाए तो यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। बस थोड़ा अपनी नींद का ध्यान रखिएगा, ठीक है, नींद अच्छे से लीजिएगा। ऑल एन ऑल यहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ठीक है, आप इंजॉय करेंगे, इतने फिट रहेंगे आप, डोंट वरी। तो चलिए आपके लिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। जनवरी 2022 क्या गाइडेंस है एरीज राशि वालों के लिए? क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जनवरी 2022 के लिए? एरीज राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप इन्हें? थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या करना चाहिए उन्हें, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप? थैंक यू। या क्लिंगिंग ऑफ द पास्ट, मोमेंट टू मोमेंट एंड एग्जिस्टेंस। ओके, थंडरबोल्ट, ठीक है। या फ्लावरिंग, यस, मैंने आपको जैसे कि बोला कि आप लोग गिविंग में रहने वाले हैं, आप लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप लोगों को भी बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पर्सनल आपके एरिया के अकॉर्डिंग बोला ही है। और यहाँ पे जो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, देखिए पास्ट का अगर कोई रिग्रेट था या पास्ट की कुछ चीज़ें थी, या मैं कहूँगी पास्ट में अगर आपके कुछ भी हुआ था आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, आपके करियर में, नए साल को नए सिरे से शुरू कीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, ठीक है, उस पास्ट को लेकर के नहीं चलना, नई शुरुआत करनी है, नए तरीके से करनी है और फ्रेश वे में करनी है, बिल्कुल प्रेजेंट में रह करके। पास्ट का कुछ भी लेकर के नहीं जाना है आपको, कोई यादें नहीं लेकर जानी है आपको, जो भार है, समझ रहे हैं, अपने घर को डिक्लटर कीजिए। यहाँ पे डिक्लटर भी कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है, देख रहे हैं आप कितना बोझ है यहाँ पे। तो अपने पास्ट को, अपने पास्ट के बैगेजेस को, ट्रॉमास को, मैं कहूँगी जो भी चीज़ें थी पास्ट की, आपके थॉट्स वगैरह या पर्सन्स वगैरह, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, उन उन यादों को, उन बुरी यादों को साथ में लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, बिजी टाइम है बहुत, तो मेक श्योर कि अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, तब ताकि आपकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहे, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर पाएँ और अपने करियर को भी इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस में अपने आप को रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, और 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही बताती है बहुत बिजी रहना। जैसे कि मैंने आपको बोला जनवरी जो है आपके लिए बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत सारी आपने प्लानिंग कर रखी है, यहाँ दिखाई दे रही है, तो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप, वो शुरुआत करेंगे, तो बहुत बिजी रहने वाला है। तो थोड़ा बैलेंस में कीजिए कि अपने आप को वो रेस्ट भी देना है, ठीक है। और मैं कहूँगी यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस, ये हमेशा वो रिकॉग्निशन, ये मुझे तरीके से ये कार्ड जो है फील होता है। एक तो वही रिकॉग्निशन जो आपको मिल रही है, दूसरा आपकी विश फुलफिल होनी, समझ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट होनी आपकी। तो आप अपनी, मैं कहूँगी जो भी एफ्रीमेशंस या जो भी आपने अचीव करना है, गोल है, उस पर फोकस्ड रहना है, समझ रहे हैं आप।
उस पे फोकस्ड रहिए और कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे अपने आप को एक्सपेंड कीजिए, या अपने आप को बढ़ाना है, अपने ड्रीम्स को बढ़ाना है, जो फोकस करा है उसको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूनिवर्स पे बिलीव कर दिए। और उसके साथ ही साथ यूनिवर्स पे तो बिलीव करना ही है, ट्रस्ट रखना ही है, उसके साथ ही साथ अपनी पावर को भी पहचानना है आपको, जो है आप। और दूसरी बात, अपने पे बहुत ध्यान देना है आपको। फ्लावरिंग है ये, सेल्फ केयर की भी बात बताते हैं। अपनी केयर ज़रूर कीजिए, और मैं कहूँगी थोड़ा समय आपको निकालना चाहिए थोड़ा मदर अर्थ से टच में रहने के लिए। ये मदर अर्थ की भी एनर्जी होती है, तो मेक श्योर कि मदर अर्थ से हम टच में कैसे रहेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हम इतने बिजी हैं तो हम इतना टाइम कैसे निकालें, तो ये है कि आप थोड़ा फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स इंडोर प्लांट्स हो सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा सा समय उनके साथ स्पेंड कीजिए। आप ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े फ्रेश फ्लावर्स को रखिए, उनसे बात कीजिए। जिस समय आपका थोड़ा ब्रेक टाइम होता है, घर पे भी आप जब चाय वगैरह पीते हैं इवनिंग टाइम में, थोड़ा उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, थोड़ी ग्राउंडिंग एनर्जी कीजिए। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, पास्ट को लेकर के नहीं चलना है आपको। पास्ट को छोड़ दीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए, उसे लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। कोई भी बैगेज को लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय इतना वंडरफुल है, इतनी रिकॉग्निशन है, इतना सक्सेस है। जो चीज़ें मैं कहूँगी, जिस जिस भी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ आप अचीव कर पा रहे हैं आने वाले समय में, देख रहे हैं आप। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इसमें जो है, ये पास्ट का कोई काम नहीं है, इन इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। और मेक श्योर कि आप अपने घर को डिक्लटर ज़रूर कीजिएगा। न्यू ईयर आने से मतलब नया साल आ रहा है, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालिए, नई चीज़ों के लिए जगह बनाइए, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है। जब हम पुरानी चीज़ों को घर से बाहर निकालते हैं, तभी नई चीज़ों की एंट्री हो पाती है, उनके लिए जगह बन पाती है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आपकी जनवरी 2022 की रीडिंग एरीज। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज मिला हो, और अगर मिला है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।